अलैकुम वालेकुम अस्सलाम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लिम सलातों व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह। आज का ये प्रोग्राम ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस के नाम से मौसूम है जी जी। और ये सालाना जलसा होता है, अगरचे महीना तारीख बदल गई है। खामोश बैठो, खामोश बैठो। आप हजरात, अरे खामोश बैठ जाना तू। बड़ी मोहब्बत के साथ आप यहाँ पर हाजिर होते हैं और मोहब्बत के साथ सबकी तकरीर सुनते हैं। हाफिज शहजाद आलम को इमसाल थोड़ी मेहनत करना पड़ी और यासीन खां के बेटे कह रहे थे कि तारीख में ही प्रोग्राम होना चाहिए, तो मैंने कहा तुम देर में समझते हो बात को। बहरहाल आपका इज्तिमा बहुत अच्छा है और प्रोग्राम ठीक ठाक चल रहा है, किसी बात की कोई कमी नहीं है। माइक अच्छा, खुतबा अच्छे, शोरा अच्छे, नादिम अच्छे, अहले स्टेज अच्छे। अरे जब आप अच्छे हैं तो सब अच्छे। सुभान अल्लाह। लेकिन जिस माहौल से हम गुजर रहे हैं वो आज माहौल अच्छा नहीं। बिल्कुल तवज्जो के साथ मेरी तकरीर सुन लीजिए, मोहब्बत के साथ। जिस माहौल से हम और आप पूरी दुनिया के अहले इस्लाम गुजर रहे हैं वो माहौल अच्छा नहीं। एक हंगामाए महशर हो तो उसको भूलूं, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। अभी जनाब हाफिज शहजाद आलम कुछ पढ़ रहे थे जुल्म के बारे में। क्या है वो शेर आपका? जुल्म का अंधेरा है, क्या पढ़ता आपने? तो वहीं से मैंने सोचा कि आज जुल्म के ताल्लुक से थोड़ी बहुत गुफ्तगू की जाए। सुभान अल्लाह। जुल्म के अंधेरों का दम निकलने वाला है, जालिमों का इंशाअल्लाह अंत होने वाला है। नारे तकबीर। जुल्म के अंधेरों का दम निकलने वाला है और हर एक जालिम का अंत होने वाला है इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। जब सूरज निकलता है तो छुपता भी है, जब खेती सरजद और शादाब होती है तो कटती भी है, जब सर्दी आती है तो बादहू गर्मी भी आती है, और जब तपिश पड़ती है तो बारिश भी नाजिल हो जाती है, और जब जुल्म बढ़ता है तो जालिम भी मरता है। बेशक। फिरौन की दास्तान दुनिया ने देखी, हामान की दास्तान दुनिया ने देखी, शद्दाद की दास्तान दुनिया ने देखी, हर जालिम को दुनिया ने देखा। बेशक। लेकिन तारीख पर उंगली रख के बताओ कि कौन सा जालिम बच गया? अल्लाह की दस्त, अल्लाह के हुक्म से कोई चीज बाहर नहीं है। अल्लाह का हुक्म गालिब होकर रहता है।
अल्लाह की कुदरत पर कोई हमला नहीं कर सकता है। अल्लाह की शान और शानें बड़ी निराली हैं। बेशक बेशक बेशक। जरा सी देर के अंदर कलाकुमा हो जाता। अभी आपने सुना होगा सीरिया शाम का वाकया। बादशाह थे, अमीर थे, बन गए फकीर। कितना वक्त लगा? सद्दाम हुसैन की तारीख देखी आपने, वलवले का बादशाह, जरा सी देर के अंदर कुर्सी निकली, कटघरे में खड़े होना पड़ा। ये दुनिया का मामला हम देखते हैं कि इनकलाब आ जाता है। मेरे सरकार ने तभी इरशाद फरमाया है, उनसुर अखा का जालिमन औ मजलूम, मजलूमन औ जालिम। अपने भाई की मदद कर, ख्वाह वो जालिम हो, ख्वाह वो मजलूम हो। सरकार की बारगाह में सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मजलूम की मदद तो हम जानते हैं, जालिम की मदद कैसे होगी? तो सरकार फरमाते हैं, उसे जुल्म से रोको, ये उसकी मदद है। मजलूम की मदद करना ये भी हमारा काम है, और जालिम का पंजा पकड़ के मोड़ना ये भी हमारा काम है। और जब हमारे अंदर कोई ताकत नहीं है कि हम जालिम का पंजा पकड़कर मोड़ सकें, तो अल्लाह ऐसा शख्स पैदा करेगा, ऐसा हिम्मत वाला पैदा करेगा, ऐसा बहादुर पैदा करेगा, ऐसा शेर पैदा फरमाएगा, ऐसा निडर पैदा फरमाएगा, जो हर जालिम के पंजे को मोड़कर दुनिया के सामने पैगाम सुनाएगा, देखो वो जालिम होता है, ये मजलूम होता है, और जहां मजलूम होता है वहां जालिम होता है, तो जालिम का पंजा पकड़ने वाला भी हो। बेशक बेशक। वाह भाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। मेरे सरकार ने उस दौर के अंदर दुनिया में कदम रखा जब जुल्म का बोलबाला था। बेशक। बोलबाला मत कहिए, बल्कि दौर दौरा कहिए। जुल्म का दौर दौरा था। तवज्जो है आपकी? सुन रहे हैं आप? कहो सुभान अल्लाह, मचल के कहो सुभान अल्लाह। मैं सुनाऊंगा नबी की सीरत को। खैरुल किताब किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे बेहतर किताब अल्लाह की किताब है। सबसे बेहतर तरीका मुस्तफ़ा जाने रहमत का तरीका है। सबसे बेहतर तरीका मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। सरकार ने उस दौर के अंदर कदम रखा जबकि जुल्म का दौर दौरा था। बच्चियों को जिंदा दरगोर करना उस दौर की एक पहचान थी, निशान। हर ताकतवर कमजोर पर हमला करता था। गुलामों पर जुल्म सितम किया जाता था। मुसाफिरों का सौदा खरीदने के बाद उनका पैसा नहीं दिया जाता। ये उस दौर की निशानियां थी। आपको मालूम होगा, शायद आपने सुना होगा कि यमन से एक शख्स आता है और किस जगह आता है? अल्लाह के मुकद्दस घर खाना काबा आता है। कहो सुभान अल्लाह। कैसा पाकीज़ा, कैसा मुकद्दस घर, लेकिन जुल्म सितम उस घर के करीब वाले करते थे, उसके दयार वाले करते थे। यमन से वो अपना सौदा लेकर आया और उसने सौदा को बेच दिया। आस बिन वाइल के हाथ बेचा गया सौदा, लेकिन जब पैसे मांगे गए तो पैसे देने को तैयार नहीं हुआ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वो यहां का रहने वाला नहीं था, वो मदीने का रहने वाला नहीं था, वो मक्का शरीफ का रहने वाला था, यमन का रहने वाला था। आप गौर कीजिए कि कहां तक ये जुल्म की दास्तान पहुंचेगी। सौदा खरीद लिया गया, पैसे मांगता था, लोगों से कहता था कि ये बड़ा नादहिंदा है, मेरे पैसे दिला दीजिए, लेकिन सुनते थे लोग, लेकिन अनसुनी कर दिया करते थे। एक मर्तबा उसे जलाल आया, गुस्सा आया। वो अबू कुबैस पहाड़ पर खाना काबा के करीब में सूरज निकलते खड़ा हो गया और कहने लगा, ऐ फहर की औलाद, मैं माल बेचा हूं लेकिन मेरा पैसा नहीं दिया गया है। आखिर कब तक ये जुल्म करते रहोगे? फलां ने मेरा पैसा नहीं दिया है। ये आवाज मक्का के हर घर में पहुंची।
और जब मक्का के घर में पहुंची तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरे मक्का के अंदर सबसे पहले जिसने आवाज इस जुल्म के खिलाफ बुलंद की थी वो कोई और नहीं था बल्कि मेरे सरकार के चचा थे। कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी ने और ने बुलंद नहीं की थी, सरकार के चचा जिनका नाम जुबैर था, जुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब खड़े हो गए और एक मकान में जमा हो गए और फरमाया कि इस जुल्म का खात्मा होना चाहिए, इंसाफ का बोलबाला होना चाहिए। मुसाफिर आता है तो जुल्म होता है, कमजोर होता है तो जुल्म होता है, यतीम होता है तो जुल्म होता है, औरत होती है तो जुल्म होता है, बच्चा होता है तो जुल्म होता है। अब बच्चों पर जुल्म नहीं होना चाहिए, गरीबों पर जुल्म नहीं होना चाहिए, मुसाफिरों पर जुल्म होना नहीं चाहिए, अब जुल्म का खात्मा होना चाहिए। अब जब जुल्म के खात्मे के लिए ये कॉन्फ्रेंस जमा हुई, इसी कॉन्फ्रेंस का नाम हिल्फुल फुदूल है। तारीख में इसको हिल्फुल फुदूल के नाम से याद किया जाता है, जिसमें फद्ल नाम के लोग शामिल हुए थे, इसलिए इस कॉन्फ्रेंस का नाम हिल्फुल फुदूल रखा। पहदो पैमान हो गए कि अब किसी के खिलाफ ये नहीं। अब इस कॉन्फ्रेंस के लोग आस बिन वाइल के मकान पर पहुंचे और कहा वो जो तुमने यमनी शख्स का सौदा खरीदा है उसके पैसे दे रहे हो या नहीं दे रहे? कौसबा ये कहां गए थे? खानदान खानदान के खिलाफ आगे नहीं बढ़ता है, गांव का गांव के खिलाफ आगे नहीं बढ़ता है, बस्ती का बस्ती वाले के खिलाफ आगे नहीं बढ़ता है, भाई भाई के खिलाफ आगे नहीं बढ़ता है। उसे डर होता है, पता नहीं क्या करेगा। लेकिन ये खानदान वाले थे कि खानदान वाले के खिलाफ, ये कबीले वाले थे, कबीले वाले के खिलाफ, ये मक्का वाले थे, मक्का वाले के खिलाफ यमनी की मदद के लिए आगे बढ़ रहे हैं और उसे कह रहे हैं कि पैसे दे रहा है या नहीं दे रहा है। लामुहाला उसे घर में दाखिल होकर पैसे लाना पड़े और यमनी को पैसे देना पड़े। कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। मेरे नबी करीम भी इस कॉन्फ्रेंस में शामिल थे। कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी करीम भी उस पर तशरीफ फरमा थे, आका नामदार भी तशरीफ फरमाते। आप फरमाते हैं कि अगर मुझे सुर्ख ऊंट दिए जाएं तो सुर्ख ऊंटों से ज्यादा मुझे ये कॉन्फ्रेंस पसंद है। कहो सुभान अल्लाह, जिसमें जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई गई थी, यतीमों के लिए आवाज उठाई गई थी, गरीबों के लिए आवाज उठाई गई थी, मजलूमों के लिए आवाज उठाई गई थी। तो आज हमारी भी जिम्मेदारी है कि कहीं भी जुल्म हो तो उसके खिलाफ आवाज उठाई। बेशक जिंदाबाद, जिंदाबाद। जुल्म के अंधेरों का दम निकलने वाला है। वाह वे वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। जुल्म के अंधेरों का दम निकलने वाला है। और आगे बढ़ जाइए, ये आम पेशा था। एक शख्स ने अपना ऊंट अबू जहल के हाथ बेच दिया। बाहर का बेचारा मुसाफिर था, उसे नहीं मालूम था कि अबू जहल ये जहालत का बाप है। इसका नाम अमर बिन हिशाम था, लेकिन इसको अबुल हकम कहा करते थे। लेकिन मेरे सरकार ने इसका नाम क्या रखा? बोली क्या रखा नाम? अबू जहल इसकी कुन्नियत रखी, जहालत का बाप। अबू जहल किसे कहते हैं? बोलो बोलो, जहालत का बाप। और जहालत का बाप क्यों ना हो कि सरकार के इसने मोजज़े देखे, मर कलमा पढ़ने पर राजी नहीं हुआ और क्या कहता था? हम आपको तो मानते हैं, आपके लाए हुए मजहब को नहीं मानते हैं। आपको अमीन मानते हैं, सच्चा मानते हैं, सादिकुल वाद मानते हैं, नेक मानते हैं, मिलनसार मानते हैं, खलीक मानते हैं। लेकिन जो आप मजहब लेकर आए हैं हम उसे तस्लीम नहीं करते। ये अबू जहल था, ये इसकी जहालत का मामला था। तो अबू जहल ने सौदा खरीदा मगर देने को तैयार नहीं हुआ। अब वो बेचारा मुसाफिर क्या करता, कहां जाता? एक मर्तबा उसने देखा कि खाना काबा में कुछ लोग बैठे हुए हैं और कहने लगा कि भाइयों, अबू जहल ने मुझसे ऊंट खरीदा है। क्या खरीदा है? ऊंट। मुझसे ऊंट खरीदा है मगर मेरे पैसे नहीं दिए। ऐसा ना दहिंदा मैंने नहीं देखा। मैं बार बार कोशिश कर रहा हूं मगर मेरे पैसे देने को तैयार नहीं। आप में से कौन है जो पैसे दिलाएगा? अल्लाह, तवज्जो दीजिए।
कहो सुभान अल्लाह। यहां भी मेरे रहमत आलम काम आते हैं, यहां भी मुस्तफा जाने रहमत काम आते हैं, यहां भी नबी करीम काम आते हैं। तो वो लोग जो खाना काबा के बारे बराबर में बैठे हुए थे, कहने लगे सरकार वहां नमाजें पढ़ते थे, एक हिस्से में सरकार वहां मौजूद थे, तो कहने लगे वो जो गोरे चेहरे वाले हैं, काली जुल्फों वाले हैं, निराले कदो कामत वाले हैं, कहो सुभान अल्लाह। सच वो है जो गैर भी बोले, हक वो है जो गैर भी बोले, ये तुम्हारे पैसे दिलाएंगे। उसे मालूम नहीं था कि इस कौम में इनका मकाम क्या है, इनकी अजमत क्या है, और इन दोनों के दरमियान मसला क्या है। वो सरकार की बारगाह में पहुंचा, सरकार ने नमाज से जब सलाम फेरा और कहा अबू जहल ने मेरा ऊंट खरीदा है हजरत, आपसे हो सके तो मेरे पैसे अबू जहल से दिला दीजिए, बड़ा ना दहिंदा है। कहो सुभान अल्लाह, जोर से कहिए सुभान अल्लाह, मचल के कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार फरमाते हैं तुझसे ये बात किसने कही है, ये सबक तुझे किसने पढ़ाया है, ये दर्स तुझे किसने दिया है। क्योंकि नबी जानते थे वो मेरा दुश्मन है, जो मेरा चेहरा देखना पसंद नहीं करता है, मेरी बात सुनना पसंद क्या करेगा, मुझसे झगड़ा करेगा, मुझसे फसाद करेगा। आप फरमाते हैं ये तो बता कि तुझे बताया किसने है, मेरा रास्ता दिखाया किसने है। बेशक सुभान अल्लाह। का वो जो बैठे हुए हैं खाना काबा के बराबर में, ये लोग कह रहे हैं कि अगर कोई दिला सकता है तो ये दिला सकते हैं। कहो अल्लाह सुभान सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार फरमाते हैं चल मैं तेरे पैसे दिलाऊंगा। मेरे नबी की शजात को सलाम, मेरे नबी की बहादुरी को सलाम, मेरे नबी की हिम्मत और अजमत को सलाम। हुनैन में मेरे सरकार तने तनहा मैदान में बढ़ रहे थे और अपनी सवारी को बार बार आगे बढ़ा रहे थे और फरमा रहे थे क्या मैं अल्लाह का रसूल नहीं हूं, अब्दुल मुत्तलिब का बेटा नहीं हूं, क्या मैं अब्दुल्ला का बेटा नहीं हूं। मेरे घोड़े की लगाम छोड़ी जाए, तने तनहा मैं इनसे मुकाबला करूंगा, मैं इनसे सब आरा होऊंगा, इनसे मुकाबला करूंगा। आपके घोड़े की लगाम को रोका जा रहा था। चश्मे आसमान ने ऐसा बहादुर नहीं देखा जो मेरे नबी करीम की जाते गिरामी थी कि बड़े बड़े जहां कांप उठते थे, नबी वहां पर मुकाबले के तैयार हो जाते थे। नवाहे मदीना में एक मर्तबा एक जोर की आवाज आई, सहाबाए किराम अपने हाथों में तलवार लेकर आवाज पर रवाना हो गए। जब आगे बढ़े तो क्या देखते हैं, मुस्तफा जाने रहमत वापस आ रहे हैं और इरशाद फरमा रहे कोई बात नहीं है, चलो वापस चले जाओ। मालूम ये हुआ, पता ये चला अभी ये तैयार हो रहे थे और मेरे नबी आवाज पर फौरन तने तनहा पहुंच भी जाते हैं और देख के चले भी आते हैं कि कोई खतरे की बात नहीं है। आवाज आई थी, पता नहीं कहां से आई थी, इसलिए वापस हो जाओ। मालूम हुआ कि नबी करीम जैसा बहादुर आसमान की आंख ने कभी देखा नहीं है, जमीन पर कभी चला नहीं। वाह भाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत और से मुबारक, नारे तकबीर। अल्लामा तौफीक आलम साहब किबला नईमी, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान। आप फरमाते चल, तवज्जो दीजिए, कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मचल के कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं तेरे पैसे दिलाऊंगा, मैं तेरे पैसे दिलाऊंगा। इनको मजाक की सूझी थी और मजाक भी ऐसा करते थे मेरे नबी के साथ। सही हदीस पाक है कि एक मर्तबा मुस्तफ़ा जान रहमत खाना काबा में नमाज अदा फरमा रहे थे। तवज्जो है आपकी, क्या कर रहे थे, आवाज से बोलिए ना, नमाज अदा फरमा रहे थे। अबू जहल आया और यह भी कहा जाता है या तो वो उक़बा बिन मुआयद था या अबू जहल था, लेकिन ये काम इनमें से एक का था। इन्होंने बड़ी मेरे नबी की मुखालिफत फरमाई। सरकार नमाज अदा फरमा रही थी और कहने लगा ऐ लोगों एक काम करो, फला कबीले में ऊंट ज़िबा हुआ है, तवज्जो दीजिए, फला कबीले में ऊंट ज़िबा हुआ है, उसका ओज लाओ और जब ये सजदा करें तो इनकी पीठ पे रख दिया जाए। आप गौर को कीजिए, ऐसा मजाक कि नमाज पढ़ते वक्त ऐसा जुल्म किया जाए
ये इंसानियत से परे बात है। ये हैवानियत का दूसरा नाम है कि अल्लाह की इबादत करने वाले की पुष्ट पर, वो भी अल्लाह के नबी की पुष्ट पर इतनी बड़ी शरारत। मैं कहता हूं कि कुफ्र की शरारत न कल कम हुई है, न आज कम हुई है, न आइंदा कम हुई है। अगर कुफ्र की शरारत को किसी ने मलिया मेट किया है वो मेरे नबी की साथ है। कुफ्र की शरारत को जिसने मलिया मेट किया है वो सिद्दीक़ अकबर है, वो फारूक आजम है, वो उस्मान गनी है, वो हजरत मौला अली है जिसने कुफ्र की शरारत को मलिया मेट किया है और बता दिया है कि दश्त तो दरिया भी न छोड़े, हमने तेरे जुल्मात से दौड़ा दिए घोड़े। वाह भाई वाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेश अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा, कुफ्र किसी नाम का एक ही होता है। आप देख रहे हो हिंदुस्तान में भी जितना झगड़ा है आपसे, जितना झगड़ा है आपसे है, किसी से नहीं है। लेकिन कुफ्र की शरारत न कल बाकी रही है, न आज बाकी रहेगी, न कल बाकी रहेगी। आज जो फलस्तीन में हो रहा है, बुखारी शरीफ की सही हदीसें हैं कि कल इनका वो अंत होगा कि जहां ये छुपेंगे तो पत्थर भी कहेगा, ऐ मुसलमान आ, ये यहूदी यहां छुपा हुआ है, ये तेरा दुश्मन यहां छुपा हुआ है, अल्लाह का दुश्मन यहां छुपा हुआ है, रसूलुल्लाह का दुश्मन यहां छुपा है। आज तू इससे पूरा पूरा बदला ले ले। और हमेशा हमने ये देखा है कि जब जालिम का जुल्म आगे बढ़ता है तो फिर उसका अंत भी हो जाता है? आप देखना, आपने ये सुना है कि मछली ने ढील पाई है, लुकमे पे शाद है, सयाद सोचता है कि कांटा निकल गई। ये पूरा निकलने वाले हैं, अब कोई कमी नहीं है अब, और जिस दिन पूरा निकल जाएंगे, अभी आधा अधूरा है निकला हुआ, उसी दिन का अंत हो जाएगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो कहा लाओ ओझड़ी उठा के लाओ, ओझ उठा के लाओ। एक तो आपने देखा होगा कि जो भैंस का ओझ होता है कितना भारी होता है, और ऊंट का ओझ कितना होगा। कई लोग उसको उठा के लाए, लेके आए और सरकार का इंतजार करने लगे। सरकार कयाम में थे, ये इंतजार में थे, सरकार रुकू में थी, इंतजार में थे। और जैसे ही सरकार सजदे में जाते हैं तो ये मरदूत उस ओझ को सरकार की पीठ पे रख देते। हदीस पाक में है कि सरकार सजदे से सर न उठा पाए। गालिबन हजरत इब्न मसूद कहते हैं कि मैं भी कुछ कर नहीं सकता था, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि मैं जवाब दूं। इतना मैंने किया कि हम दौड़े दौड़े सरकार के घर पहुंचे। हजरत फातिमा ज़हरा को आवाज थी कि तुम्हारे अब्बू जान के साथ ऐसा सलूक किया गया। हजरत फातिमा ज़हरा आती हैं और उस ओझ को सरकार की पीठ से उठाती। तब कहीं सरकार सजदे से सर उठाते हैं और हजरत फातिमा इन काफिरों के पास भागी और जो समझ में आया वो इनके सामने कहा, सख्ती के साथ अल्फाज बोले। मेरे नबी भी बड़े जलाल में थे, आपने सरकार की रहमत तो देखी, मगर सरकार का कहर भी आप देख लेंगे तो पनाह मांगेंगे। सरकार का कहर, सरकार का गजब, सरकार का जलाल, सामने वाला उसकी ताब नहीं लाता था। ये मेरे सरकार की शान पाक थी। आप अल्लाह की बारगाह में दुआ फरमाते, अल्लाह अलैका बि कुरैश, ऐ अल्लाह कुरैश को पकड़, ऐ अल्लाह अबू जहल को पकड़, अतबा बिन शैबा को पकड़, वलीद बिन मुगीरा को पकड़। सरकार ने एक एक का नाम लिया जिन्होंने गुस्ताखियां की थी। ऐ अल्लाह इन सबको पकड़ ले जिन्होंने मुझ पर जुल्म किया है, जिन्होंने मेरी पीठ पर ये रखा है। हदीस पाक में आता है ये लौट-पोट हो रहे थे, एक दूसरे पे हंसी में गिरे जा रहे थे और मुस्तफा दुआ के लिए हाथ उठा रहे थे। इसे हमारी जुबान में बद्दुआ कहते हैं। ऐ अल्लाह कुरैश को पकड़। तारीख गवाह है कि आपने मक्का शरीफ में जिन जिनों का नाम, जिन जिन लोगों का नाम लिया, उकबा का नाम लिया, उकबा बिन मुअय्यद का नाम लिया, अबू जहल का नाम लिया, ये सब के सब मैदान बदर में मरे पड़े थे। ये
तारीख गवाह है, उतबा भी मारा गया था, वलीद बिन मुगीरा भी मारा गया था, अबू जहल भी मारा गया था। जिन जिन के आपने नाम लिए थे सब मैदान में बदर में मारे गए थे और बदर कुएं में डाले गए थे। और आज भी जब हम वहां पहुंचे तो मालूम हुआ कि बदर कुएं में आज भी लोग पत्थर मारते हैं। हमें मौका नहीं मिला, अगर हमें मौका मिलता तो हम भी पत्थर मार के साबित कर देते कि कल भी ये मारे गए हैं, आज भी मारे जा रहे हैं और इंशाअल्लाह क़यामत तक ये मारे जाएंगे। यहाँ भी ठिकाना नहीं है और वहां भी ठिकाना नहीं। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत और से मुबारक, नारे तकबीर। तो सरकार ने कहा मैं दिलाऊंगा, तवज्जो है आपकी, मैं दिलाऊंगा। अब ये लोग बोले कि अब ये जाएंगे, अबू जहल गालियां देगा, डंडा लेके आएगा मारेगा, रस्सी का फंदा लेके आएगा पकड़ेगा। जब मेरे सरकार पहुंचे आवाज दी, ऐ अमर बिन हिशाम। अंदर आवाज पहुंची तो लगा कोई जानी पहचानी आवाज। कहो सुभान अल्लाह। मैंने कहा नादान अबू जहल, मेरे नबी की आवाज तो आसमान के फरिश्ते जानते, मेरे नबी की आवाज को तो जमीन के दरिंदे परिंदे पहचानते, तू कैसे नहीं पहचानेगा? बाहर निकल कर आया तो क्या देख रहा है कि वही सौदा देने वाला, ऊंट देने वाला है। और नबी करीम आप फरमाते हैं क्या तुमने इसका ऊंट खरीदा है? कहा खरीदा है। कहा पैसे लाओ, पैसे लाओ। ये सारे काफिर दाएं बाएं जिनको मजाक सूझी हुई थी वो खड़े हुए थे कि अब ये लाठी लेकर आएगा, अब ये डंडा लेकर आएगा, अब ये रस्सी लेकर आएगा। तारीख गवाह है कि अबू जहल ना लाठी लेकर आया, ना डंडा लेकर आया, ना रस्सी लेकर आया, बल्कि ऊंट वाले के पैसे हाथ में लेकर आया और कहा लीजिए ये इसके पैसे हैं, अब ये आप लेकर चले। और वो भी चला गया और बड़ा शुक्रिया अदा करने लगा कि आपने पैसे दिला दिए, मैंने फुला से कहा था नहीं दिलाए, फुला से कहा था नहीं दिलाए, फुला से कहा था नहीं दिलाए, किसी ने नहीं दिलाए। इसने फौरन आपकी बात को मान लिया। अल्लाह अकबर। जब अबू जहल से पूछा गया कि तूने इतनी जल्दी कैसे दे दिए, बोले कैसे नहीं देता, मैंने देखा कि इनके बराबर में एक ऊंट खड़ा हुआ है और खौफनाक ऊंट है जो अपना मुंह फैलाए हुए है और कह रहा है अगर जरा तूने गुस्ताखी की, अगर पैसे नहीं दिए तो मुस्तफाबाद में हमला करेंगे। और ये क्या हमला करने आए हैं? हमला करने नहीं आए हैं, ये तो पैसे दिलाने आए हैं। अगर तूने हमला किया तो तेरा हमला कामयाब नहीं होगा, तेरे हमले से पहले मैं हमला कर दूंगा और तुझे हलाक कर दूंगा। मैंने हलाकत से बचने के लिए पैसे दिए। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हलाकत से बचने के लिए पैसे दिए हैं। तो मेरे नबी ने कुफ्र की छाती पर खड़े होकर उस वक्त भी जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद की थी। जुल्म के अंधेरों का, जुल्म के अंधेरों का दम निकलने वाला है। अच्छा, अब जितने भी मंदिर निकल रहे हैं सब मस्जिदों के नीचे निकल रहे हैं। कहां निकल रहे हैं? नीचे निकल रहा है। और अब तो वहां भी निकलने लगा। कहां कहां निकल रहा है? देखो, तौकीर मियां ने भी कुछ कहा था और मैंने बहुत पहले कहा कि अब जुल्म बढ़ते बढ़ते भारत में अजमेर तक पहुंचता है तो फिर जुल्म का खात्मा हो जाता। कांग्रेस का जुल्म बढ़ते बढ़ते जब अजमेर तक पहुंचा तो गरीब नवाज ने कहा है मैं हूं बेताज बादशाह, अब तेरे जुल्म का खात्मा होने वाला है। दुनिया ने देखा कि खात्मा हो गया। अब वो जूझ रही है इख्तिदार में आने के लिए। जिस दिन गरीब नवाज की निगाहे करम होगी तो इन हटे हुओं को फिर लाएगी और जो हैं उनको हटाएगी। ये हमेशा हम देखते आए हैं। अब ये बात, अब ये जुल्म कहां तक पहुंच रहा है? अजमेर तक पहुंच रहा है। अजमेर वाले ख्वाजा कह रहे हैं, ऐ भारत के मुसलमान
मुसलमानों, अब घबराने की जरूरत नहीं है। जब जब जुल्म जो है पहुंचते पहुंचते मेरे यहां तक आया है, जुल्म का खात्मा हुआ है और इंशाअल्लाह आज भी इंशाअल्लाह जुल्म का खात्मा होकर रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, उलमाए सुन्नत, अशरफी दूल्हा, जिंदाबाद 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 ख्वाजा का हिंदुस्तान, जिंदाबाद जिंदाबाद। तकबीर। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, बेशक वाह। सन 47 में एक कानून बनाया ही इसलिए गया था, उस वक्त भी ऐसे ही हो रहा था, दावे हो रहे थे, तो कानून बनाया गया सन 47 से पहले जो चीज जिस हाल में है, बाबरी मस्जिद को छोड़कर उसको उसी हालत पर रखा जाए। कहां कानून का राज रह गया? कानून तो ये बना हुआ है, फिर बनाना पड़ेगा, हमें नहीं, इससे फसाद बढ़ता ही रहेगा। न खुराक की बात हो रही है, न पोशाक की बात हो रही है, न बदली रोटी की बात हो रही है, न खाने की बात हो रही है, न तालीम की बात हो रही है। क्या बात हो रही है? ले मुसलमान, ले मुसलमान, ले मुसलमान, ले मुसलमान, सारा इसी पर मदान। जुल्म के अंधेरों का, जोर से कहिए ना, ये मैंने नहीं कहा, आपके गांव के हाफिज साहब ने कहा है, जुल्म के अंधेरों का, जुल्म के अंधेरों का दम निकलने वाला है, हर एक जालिम का अंत होने वाला है, हर एक जालिम का, और हर एक जालिम का अंत होने वाला। ये शरारतें मुस्तफ़ा जान रहमत के खिलाफ, लेकिन मेरे नबी का अखलाक, कहो सुभान अल्लाह, जोर से कहिए सुभान अल्लाह। तारीख में तो हमें नहीं मिलता है, ये सब उलमाए किराम है, मैं बता दूं, हम भी जिम्मेदार हैं। लेकिन जब हम हज के लिए पहुंचे, उम्रे के लिए पहुंचे, तो हमने देखा कि जिस बूढ़ी का वाकया बयान किया जाता है, उसका मकान बाकायदा दिखाया गया, जो ताइफ के अंदर है, मस्जिद रसूल के बराबर में उसका मैके का मकान आज भी है, खंडरात में बदल गया। और मक्का शरीफ में जहां वो कूड़ा फेंकती थी और जिस रोशनदान से फेंकती थी, आजकल बंद हो गए, वो भी मौजूद है। तारीख में कहीं पता नहीं चलता है, लेकिन वाकया इतना मशहूर कहां से हो गया हमें मालूम नहीं, लेकिन नसीहत के लिए इतना ही काफी है, बताने के लिए इतना ही काफी है कि सरकार के जिस्म पाक पर वो कूड़ा डालती थी ना, लेकिन मुस्तफा जान रहमत कपड़े झाड़कर निकल जाते थे। एक मर्तबा बीमार हुई तो मेरे सरकार उससे पूछने पहुंच गए, दरवाजे पर दस्तक दी, कहा कौन? का अना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सोच कर वो पसीज जाती, या अल्लाह, ये कैसे खलीक और कैसे अखलाक वाले हैं, मैं तो रोजाना कूड़ा डालती थी, अब ये मेरे दरवाजे पर क्यों आ गए? कहा कैसे आना हुआ? कहा मैंने सुना है कि तू बीमार हो गई है, मिजाज पुरसी के लिए आया। क्या के लिए आया हूं? मिजाज पुरसी के लिए आया हूं। जब अंदर पहुंचे, सरकार ने फरमाया, कहो क्या हाल है? इतना सुनना था, कहो सुभान अल्लाह। कदमों पे गिरती है, कलमा पढ़ती है, मुसलमान हो जाती है। कि ऐसे अखलाक वाला हमने नहीं देखा। मेरे नबी ने दुश्मनों के साथ, जानी दुश्मनों के साथ अखलाक किया और ऐसे अखलाक से पेश आए। आज उसी की नबी की शान में गुस्ताखियां, उसी नबी की शान में बेबाकियां, उसी नबी की शान में हर तरह की लफ्ज़िशें, हर तरह की बातें की जा रही है। वो रहमत आलम है, लेकिन आप जानते हैं कि तुमने उनकी रहमत तो देखी है, गज़ब नहीं देखा है। और जिस दिन मेरे नबी गज़ब में आ गए, कहो सुभान अल्लाह। गौसे पाक गज़ब में आ गए, गरीब नवाज गज़ब में आ गए, और कलियर के साबिरे पाक गज़ब में आ गए, और पीलीभीत के शेर गज़ब में आ गए। वाह भाई, बेशक। तो फिर कयामत बर्पा होगी। बेशक बेशक। वो तो ये है कि अल्लाह के हुक्म के ताबे, तो अल्लाह का हुक्म होता है उस पर, तो कोई दकीका नहीं छोड़। ये वहां का मामला कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां, बेबाकियां किया करते थे। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक राह से गुजर रहे थे,
तवज्जो है आपकी? कहो सुभान अल्लाह। जाड़ा लग रहा है आपको? एक बार तो कहो सुभान अल्लाह। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक राह से गुजर रहे थे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक आका अपनी लौंडी को मार रहा है, बरसरे बाजार मार रहा है। आपने फरमाया इस लौंडी को क्यों मार रहे, आखिर इसने कौन सी गलती की, कौन सी खता की? तो वो कहने लगा आप कौन होते हैं? हमारे बीच में दखल देने वाले आप कौन होते हैं? तो आप फरमाते हैं कि जब तुम जुल्म करोगे तो मैं दखल दूंगा, गलती देखूंगा दखल दूंगा, मैं इससे बाज नहीं आ सकता। ये देखने के बाद मुस्तफा की बेकरारी बढ़ जाती और घर पहुंचते हैं। उस कौम का हाल क्या होगा जो औरतों पर जुल्म करती है? उस कौम का हाल क्या होगा जो औरतों पर जुल्म करती है? उस कौम का हाल क्या होगा जो औरतों पर जुल्म करती है? हजरत खदीजतुल कुबरा ने इस बात को देख लिया। कहो सुभान अल्लाह। आप सुन लेती हैं और कहती हैं या रसूलल्लाह क्या हुआ? पूरा वाकया बयान करते सरकार की बारगाह में अर्ज करती हैं या रसूलल्लाह घबराएं नहीं, परेशान न हो, मैं उसे खरीद कर अल्लाह की राह में आजाद कर दूंगी। कहो सुभान अल्लाह। सुबह को भेजा, उस लौंडी को खरीदा और आजाद कर दिया। मेरे नबी बहुत खुश हुए। हजरत खदीजतुल कुबरा से सरकार इतना खुश थे कि आप फरमाते हैं कि इनके माल से मुझे बड़ा फायदा हुआ, सिद्दीक़ अकबर के माल से बड़ा फायदा हुआ। अगर कभी कभार अज़वाजे मुतारात के सामने जब जिक्र आप कर दिया करते थे और अक्सर बेशतर किया करते थे आपकी मोहब्बत का, तो अज़वाजे मुतारात ने आपस में एक दिन मशवरा किया कि हर जब देखो तो उन्हीं का जिक्र करते हैं, जब देखो तो उन्हीं का जिक्र करते हैं। अब अगर सरकार जिक्र करें तो हम कुछ कह देंगे। कहा ठीक है, मशवरा हो गया। सरकार फिर जिक्र कर रहे थे तो अज़वाजे मुतारात कहने लगी या रसूलल्लाह जब देखो तो आप उन्हीं का जिक्र करते, इतना सुनना था कि सरकार उनसे नाराज हो। कहा खदीजा के बारे में मुझे तकलीफ ना दो, खदीजा के बारे में मुझे तकलीफ ना दो। औरतों में सबसे पहले जो मुसलमान हुई, अरे बोलो ना बोलो, ये फैसला बड़ा मुश्किल है कि सबसे पहले कौन मुसलमान हुआ, लेकिन आम उलमा ने यह फैसला कर दिया है कि औरतों में सबसे पहले मुसलमान जो हुई हैं वो हजरत खदीजतुल कुबरा हैं, जो औरतों में मुसलमान हुई हैं। और आजाद करदा गुलामों में जो मुसलमान हुए हैं वो ज़ैद बिन हारिसा हैं, और गुलामों में हजरत बिलाल हबशी हैं, और बच्चों में हजरत अली मौला अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम की जात है, और जवानों में जो सबसे पहले मुसलमान हुए वो सिद्दीक़ अकबर की जात है। और आज आप देख रहे हैं कि रावजियत का भूत भी चल रहा है, नहीं चल रहा है? रावजियत का भूत भी चल रहा है। हम हजरत अली से मोहब्बत करते हैं, कहो सुभान अल्लाह। जोर से कहिए सुभान अल्लाह, मचल के कहिए सुभान अल्लाह। करते हो नहीं करते हो हजरत अली से मोहब्बत? हजरत अली से मोहब्बत करते हैं, हुजूर के भाई, दामाद और चौथे खलीफा, शहंशाह विलायत। आपके जरिए इरशाद बहुत फैला, आपके जरिए तबलीग बहुत फैली। बाकायदा अल्लामा हसन मियां ने इस पर किताब लिखी, लेकिन ये बारीक बातें आप तक पहुंचाने की सरकार ने नसीहत फरमाई, अल्लाह अल्लाह फी असहाबी। उतने ही आप देख रहे हैं कि आज ये जुल्म हो रहा है। मुफ्ती शहजाद साहब तशरीफ लाने वाले हैं, इंशाअल्लाह वो प्रोग्राम में हाजिर हो चुके हैं। ये झांसी का वाकया, मुझे हैरत हुई कि एक इमाम साहब, और वो भी मौलाना, मुक्तदियों से कहलवा रहे हैं कहो कि अमीर माविया काफिर हैं, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। ये दौर अपनी आंखों से हम देख रहे हैं, अपने आप को वो सुन्नी भी कह रहे हैं। अल्लाह की खुफिया तदबीर से डरो, शेखी भगाड़ने की जरूरत नहीं है।
पितरम सुल्तान बूथ का नारा लगाने की जरूरत नहीं कि मेरा बाप सुल्तान है। ये कभी मत कहा करो कि मेरा भाई हाफिज है, मेरा अब्बा मौलाना है, मैं बड़े खानदान का हूं, मैं आला खानदान का हूं, मैं बड़े खानदान का हूं। जो जितना बड़ा होता है उतने बड़े शैतान के हमले होते हैं। एक मौलाना होकर बरसरे मिंबर मस्जिद के अंदर कहलवा रहा है और उनमें से एक भी खड़ा नहीं हो रहा है कि जो उसका हाथ पकड़ कर कहे कि ये तू कहां से कह रहा है, तू अपने आप को क्या बनता है। आला हजरत ने कहा है, मुफ्ती आजम ने कहा है, सदरुल शरिया ने कहा है, बुरहाने मिल्लत ने कहा है, सदरुल अफादिल ने कहा है, मलकुल उलमा ने कहा है। बताओ उलमा अहले सुन्नत में किसने कहा है? बरकाती शुयूख ने कहा है, अशरफी शुयूख ने कहा है, किसने कहा है? अरे ये तो राबजी बकते हैं। ये बला खुद एतमादी से, अभी हमने उससे रज़वी में कहा, उसमें कहा था उससे बशीरी में। अब तो हाल ये हो गया है कि कल का मौलाना 2 किताबें सही पढ़ना नहीं आती, वो क्या कहता है? मेरे नजदीक। किसके नजदीक? क्या कहता है? मेरे नजदीक। तो कहता तेरा नजदीक क्या है? तेरे मुंह से अच्छा नहीं लग रहा है? ये इसी नजदीक नजदीक ने बिगाड़ा है। अब जितने मौलाना सब कहें मेरे नजदीक, तौफीक नईमी कहें मेरे नजदीक, मौलाना हाफिज आसिफ कहें मेरे नजदीक, मौलाना शरीफ कहें मेरे नजदीक, मौलाना राशिद कहें मेरे नजदीक, मौलाना नाज़िम स्टेज कहें मेरे नजदीक, तो बताओ अमल किसके नजदीक पे करोगे? तो इसको छोड़िए कि मेरे नजदीक। उलमा अहले सुन्नत का मुत्तफ़िका फैसला मान लीजिए, और आपका फायदा है कि अगर कोई मोतमद आलिम दीन है, अगर वो ये कह रहा है तो ठीक है, लेकिन माँ और शमा के मेरा नजदीक कुछ नहीं होता। ये बलाएं जितनी आ रही हैं वो इसी वजह से आ रही है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, इतने फितने, इतनी परेशानियां सामने आ गई। अल अमान अल हफीज, तो हजरत अमीर माविया कौन है? आप बताइए। कातिबे वही कुरान है, मुसलमानों के मामू हैं। कौन है? मुसलमानों के मामू हैं। अब मामू कौन होता है? अरे बोलिए ना, बोलिए। माँ अम्बज होती है, उसका भाई होता ना। हमारी माएँ कौन है? सरकार की पाक बीवियां, इसलिए हमारे मामू हुए। एक बहन आपकी, बोलो बोलो, आपके निकाह में कातिब वही कुरान, साहबी रसूल। अब बुरा क्यों कह रहे हो कि यजीद के बाप हैं? लीजिए, अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूझी, वो जुल्फ पे छुपती शबे दूर की सूझी। यजीद के कौन है? बाप। तो यजीद के कारनामे बाप के खाते में डालोगे? हाफिज शहजाद अगर कोई गलती कर रहे हैं तो इनकी गलती इनके बेटों के खाते में पड़ेगी? इनके बेटे गलती कर रहे हैं, इनकी गलती बेटों की इनके खाते में पड़ेगी? नहीं। अगर ये शरीक है तो पड़ेगी। अब तारीख का लोग हवाला देते हैं तो तारीख पढ़कर बकवास मत करो। तारीख होती है जिसमें खुशको तर सब होता है। खुशको तर का मतलब ये झूठ भी होता है, सच भी होता है। चाहे अल्लामा सुयूती तारीख लिखे, जब कोई मुअर्रिख तारीख लिखता है इस बात की परवाह नहीं करता है कि वो सच है या गलत है, लिखता चला जाता है। ये तारीख बताती है। हमारा मामला किस पे है? इल्मे अकायद पर है। अकायद की किताबें देखें, अपने उलमा की किताबें देखें, जो उनका फैसला हो उस पर अमल करें। तारीख देकर बिगड़ने की जरूरत नहीं। बेशक, सुभान अल्लाह। ये तारीख देकर बिगड़ते जा रहे हैं। जुल्म के अंधेरों का, जोर से कहिए ना, निकलने वाला। कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आप सोच रहे हैं कि मौलाना साहब आज धुआंधार तकरीर नहीं कर रहे हैं, क्यों? मैंने सोचा कि मैं चंद बातें कर लूं,
तकरीर तो आप मेरी सुनते रहते, धुआंधार खतीब भी आ रहा है नहीं, और धुआंधार कोरा बरसात की तकरीर भी हमसे आती है, ऐसा भी नहीं। जी जी जी। लेकिन मैं सोच रहा हूं कि कुछ बातें, कुछ खट्टी कुछ मीठी बातें आप तक पहुंचो। तो रावजियत का भी आज चल रहा है। हजरत अली के नाम पर लोग गुमराह कर रहे हैं, इनसे बचे रहो। रावजी सहाबियों को बुरा कहता है, और वहाबी जो है वो सहाबियों को भी बुरा कहता है, अहले बैत को भी बुरा कहता है, और गैर मुकल्लिद अइम्मा को बुरा कहता है। ये सब बुरा कहने वालों से बचो और उनका दामन थामो कि जो अच्छों को अच्छा कहते हैं, बुरों को बुरा कहते हैं। अब वो कौन सी जमात है? वो अहले सुन्नत की जमात है, वो आला हदरत के मानने वालों की जमात है, जो अच्छों को अच्छा कहती है, बुरों को बुरा कहती है, जो जैसे उनको वैसे ही कहती है। तो इसलिए हम बहकने की जरूरत नहीं है। मैं एक बात बता दूं आपको, आज जो चीज सामने आ रही है उसकी वजह यह है, आप पूरी तारीख पढ़िए, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी के वाकयात पढ़िए, उनके अकबाल पढ़िए। हमारे बुजुर्गों ने मुहर्रम के मौके पर ज्यादा एहतमाम नहीं किया। जो दीजिए, जो आज हमसे गलतियां हो रही हैं, गलतियों का नतीजा मिल रहा है हमें देखने के लिए। जो हमारे बुजुर्गों ने गलतियां नहीं की वो हम कर रहे हैं, और आज जो रावजियत का बर्बाद आगे बढ़ रही है उसकी वजह कुछ हो रही है। हमारे बुजुर्गों ने ज्यादा एहतमाम नहीं किया, उसकी वजह यह है कि कल कोई ये ना कहे कि तुम्हारा बाप शिया था, रावजी था, तकिया किए हुए था, सुन्नी बना हुआ था, वो तो सब ये काम करता था। इसलिए हमारे उलमा ने ज्यादा एहतमाम नहीं किया। आज जो ज्यादा एहतमाम हो रहा है कि सिद्दीक़ अकबर का 1 मर्तबा नाम नहीं लिया गया और हजरत अली का 100 मर्तबा नाम ले लिया गया, तो ये नहीं सोचते कि इसका असर क्या होगा। अब गौर कीजिए, नबी सिद्दीक़ अकबर के नाम की फातहा तक नहीं की गई और औरों का जिक्र बहुत आपने किया, तो इसका मतलब यह कि हमारी नस्लों को जब पहुंचेगा नहीं तो क्या होगा। देखो, जैसा मिलता है वैसे ही आदमी अमल करता है। ये जलसा हो रहा है, बच्चे आप दूसरों को नाच सुनाएंगे, तकरीर सुनाएंगे, मौलाना साहब ने क्या कहा है, और नाच गाना हो जाए तो वही सुनाएंगे जैसे सुनते हैं। हम बचपन सुनते थे, दमादम मस्त कलंदर, क्या सुनते थे आप, क्या कहते थे आप? है अली का पहला नंबर? नहीं है। क्यों कहते थे आप? क्यों कहते थे आप? बचपन में हमने भी कहा है, अल्लाह माफ फरमाए। ये बेखबरी है। आज भी हमारे यहां शिया लोगों की लिखी हुई मनकबतें पढ़ी जाती हैं, मरसिये पढ़े जाते हैं सुन्नियों में, तो इसका हश्र क्या होगा? मैं बार बार मुतनब्बे करता हूं, बार बार तंबीह करता हूं कि देख लो, सुनो। आज सोशल मीडिया का दौर है, आप देख लो कि कौन सा मौलवी बोल रहा है और कहां से बोल रहा है। इन गलत मौलवियों की बातें ना सुनो, वरना गुमराही के अलावा कुछ और नहीं मिलेगा। और उनके जो मोतमद हों, देखिए सीधी बात यह है कि ज्यादातर मोतमद सोशल मीडिया पे आ नहीं रहे हैं, जो आ रहे हैं मैं मोतमद नहीं है। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। तो मोतमद लोगों को भी तो आना चाहिए, तभी तो कला कमा होगा इनका। सोशल मीडिया पर आज तो बुरा हाल हो चुका है, जिसके मन में आ रही, जो मन में आ रही बके जा रहा है, बके जा रहा है, और वो गुमराही फैल रही है। तो हाफिज मुफ्ती शहजाद आलम तशरीफ ला रहे हैं, वो भी झांसी के उस मुनाजरे में गए थे, लेकिन आपको मालूम है कि वहां से जो पैगाम मिलना चाहिए थे वो नहीं मिला। जब एक सैयद साहब से हजरत सिद्दीक़ अकबर के बारे में पूछा गया तो वो गोल कर गए, बात होता है, और वो सोशल मीडिया पे पड़ी हुई चीज, तो उसका क्या होगा? बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, शायर मुल्क हिंदुस्तान जनाब असमत रजा भागलपुरी, हजरत अल्लामा तौफीक आलम साहिब किबला नईमी, शायर इस्लाम भी आ गए। कहो सुभान अल्लाह। आप तो बड़े बड़े शायर बुलाते हो, असद इकबाल को भी बुलाया ना आपने। चलिए, अजमत रजा भागलपुरी, माशाअल्लाह, अल्लाह इनको इस्म मुसम्मा कर दे। देखिए,
हर चीज का मामला होता है। मुफ्ती शहर यार का एक मसला पड़ गया, उस वक्त से जलसों का निजाम लग रहा थोड़ा बहुत ठीक हो जाएगा। देखो मैं बहुत सुनता हूं शायरी और बाकायदा मिलाद करता हूं और बसा का दिक्कत कल्ब तारी हो जाती है, लेकिन गवैया ना हो, खींच रहा है, इससे क्या दिक्कत तारी होगी। देखो असद इकबाल बई तौर के पैसे बहुत लेता है, गलत आदमी, लेकिन तरन्नुम हल्का सुलझा हुआ ठीक लबो लहजा है। शायरों का यही लबो लहजा होना चाहिए, कोई कमी तो रहती है, कितना पूरे हिंदुस्तान में मकबूल हुआ, कोई ज्यादा खींच तो है नहीं। एक तरन्नुम होता है, एक लय होती है, दिलों को छू ले, और जो दिलों को छू ले बस यही आला फरमाते हैं कि खुशगुलू से नाते सुना करो, इससे इश्क रसूल जागता है। कहो सुभान। हमें जरूरत है कि इश्क रसूल जागे, सुभान अल्लाह। इश्क रसूल जागे। हसन बिन साबित की नाते खुद सरकार सुनते थे, अपनी चादर शरीफ पेश करते थे, आला हजरत ने अपना इमामा शरीफ पेश किया, तो हम भी अपना कलवे जिगर पेश करते हैं। शाह साहब आ रहे हैं इंशाअल्लाह, इनकी हमने सुनी तो नहीं है, इंशाअल्लाह सुनेंगे। आप सुनोगे नहीं सुनोगे? माशाअल्लाह। तो जुल्म के अंधेरों का, जुल्म के अंधेरों का दम निकलने वाला, ये मौजू दिया था हमें हाफिज शहजाद ने। बहुत अच्छा बयान। इसी पे तकरीर हो गई। हाँ, और नर्म लहजे में, इतने नर्म लहजे में शायद मैंने पहली मर्तबा आपके यहां तकरीर की। सुभान अल्लाह। अब उम्र का भी तकाजा है, ज्यादा लंबी चौड़ी तकरीर नहीं होना चाहिए। जी जी जी। तो इसलिए मैंने, हाफिज शहजाद घबरा रहे थे कि पता नहीं लोग आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन हमारा दिल कह रहा था आएंगे, तारीखी जलसा है। सुभान। अगरचे जैसे रबीउल अव्वल में होते हैं वो जोश नहीं मिलेगा, क्यों ज्यादातर आपके बच्चे जो हैं वो दिल्ली हैं। मैं देख रहा हूं कि ज्यादातर बच्चे कुछ आ गए हैं। एक आज से हमने फोन भी लगाया, इनका फोन आया तो मालूम है कि दिल्ली में है, तो हमने कहा था हम तुम्हारी तिगड़ी में हैं और तुम दिल्ली में हो। मेहमान आमद और मेजबान गैर आमद। तो बहरहाल लेकिन और आ गए माशाअल्लाह। अभी तो ये पूरा पिंडाल भर जाएगा इंशाअल्लाह। मुफ्ती शहजाद साहब भी हमारी जमात के मुनफरिद आलिम हैं, जी जी। अल्लाह ताला उन्हें उम्र खिज़ अता फरमाए और अच्छी सूझबूझ के, अच्छे इल्म के हैं और मरकज़ अहले सुन्नत से वाबस्ता हैं। ये सबसे खूबी की बात है। हमारे मुहिब्बीन में से हैं और हमारे महबूबीन में से हैं, बल्कि अहले सुन्नत के महबूब आलिम हैं। इंशाअल्लाह आप देखते जा रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में आपका नाम रोशन है और इंशाअल्लाह मजीद रोशन होगा। अल्लाह ताला इस किस्म के उलमा, इनके अमसाल हमारी जमात में कसरत से पैदा फरमाए, आमीन और अहले सुन्नत का मौला करीम बोलबाला फरमाए। आमीन। तो मैं आखिरी पैगाम मेरा सुन लीजिए। सरकार फरमाते उनसुर अखा का मजलूमन औ जालिम, अपने भाई की मदद करो, मजलूम हो ख्वा जालिम। तो सरकार की बारगाह में सहाबा ने अर्ज की कि मजलूम की मदद तो हम जानते हैं, लेकिन जालिम की मदद क्या होगी? तो सरकार ने फरमाया उसको जुल्म से रोको। कैसे रोको? उसे जुल्म से रोको। ये बुखारी शरीफ की हदीस है। तो हमेशा हमें जुल्म से, और ये रोकेगा कौन? जिसके पास ताकत होगी। कमजोर किसी जालिम का पंजा नहीं पकड़ सकता। अल्लाह से दुआ कीजिए कि मौला करीम हम तेरे गुनाहगार कमजोर बंदे हैं, तू ताकतवर है। हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं कि हम अपनी मस्जिदों की, खानकाहों की, मदारिस की, अपने घरों की हिफाजत कर सकें। मौला तू ही हिफाजत करने वाला है, तू ही हिफाजत करने वाला है। और यकीन कीजिए कि अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं है, और जब अल्लाह की लाठी चलेगी एक एक पड़ा मिलेगा आपको। कोई भी बोलो बोलो एक एक सब देख लेना। देखते आए हो देखते रहना। तेल देख तेल की धार को देगी इंशाअल्लाह। तो मैंने बहुत आपकी खिदमत की
और बड़ी मोहब्बत से आपने मेरे पैगाम को सुना और बड़ी मोहब्बत से मैंने आपसे गुफ्तगू की। मेरा आखिरी पैगाम सुन लीजिए, अपनी मस्जिदों को आबाद कीजिए, सुभान अल्लाह। अपनी मस्जिदों को आबाद कीजिए। दुआ मुसलमान का हथियार है और सदका और खैरात भी मुसलमान का हथियार है। बेशक सुभान अल्लाह। अगर तुम अपनी जान माल की हिफाजत चाहते हो, माल की ज़कात दो, चलते फिरते सदका और खैरात करते रहा करो। सदका खैरात करने में बिल्कुल दरेग मत करो। सदका खैरात जान की हिफाजत करता है और दुआएं भी बलाओं को टालती हैं। दुआओं में भी उजरत मत करो, उजरत मत करो, जल्दी मत करो और दुआ के तरीके से दुआ मांगो और दिल से दुआ मांगो तो इंशाअल्लाह अगर हमारी दुआएं अल्लाह की बारगाह में कबूल होंगी, इजाबत पाएंगी तो इंशाअल्लाह फिर आप देखना सब हमारे रास्ते आसान हो जाएंगे, सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन अफसोस ये है कि हम मस्जिदों को आबाद नहीं कर पाते और मस्जिदों में पहुंचते हैं तो कायदे से नमाज नहीं पढ़ पाते, नमाज पढ़ लेते हैं तो कायदे से दुआ नहीं कर पाते। कायदे से नमाज पढ़े, कायदे से वुदू करें, कायदे से दुआ करें, इंशाअल्लाह तो फिर हमारे सारे रास्ते आसान हो जाएंगे। हम तो कायदे से गुस्ल भी नहीं कर पाते। बेशक। 2 लोटे यहां डाले, 2 लोटे यहां डाले और 3 लोटे यहां डाल दिए, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला हो गया गुस्ल। ऐसी हमारा वुदू का हाल है। एड़ी खुश्क है, हाथ खुश्क है, जल्दी गए सट पटा के हैं, सट गए, पट नमाज पढ़ी और झट निकल आए। कहां गए थे, कहां से चले आए? बोलो ये हाल है नहीं है? और कोई समझा तो समझ में नहीं आती है। हमारी एक मस्जिद का वाकया है कि बारिश हुई थी हल्की हल्की, तो जो है आपकी, मैं तकरीर शुरू नहीं कर रहा हूं, जब बात आई है तो बयान कर रहा हूं। तो एक इमाम साहब थे, वो खैर से लोगों को ज्यादा बताते नहीं थे क्योंकि लोग मानते नहीं है। तो किसी ने कहा हजरत देखिए इन्होंने वुदू बनाया है, इनकी एड़ी खुश्क हो गई, एड़ी पे पानी नहीं पहुंचा है। कहां नहीं पहुंचा पानी? एड़ी पे नहीं पहुंचा। तो उन्होंने कहा भाई ये एड़ी धो लो, इस पे पानी नहीं पहुंचा तो नमाज कैसे होगी? तो बारिश हुई थी ना हल्की हल्की, तो मस्जिद के आंगन में एड़ी को रगड़ रहे थे, कह रहे थे अब तो हो गया वुदू, अब भी ना हुआ है। बताओ इस कौम की इस्लाह के कोई रास्ते हैं? हाँ आपके यहाँ कम नहीं होंगे, यहाँ भी झगड़ा करने वाले मुझे मालूम है कि यहाँ भी इमाम के मुसल्ले पे जाकर लोग बैठे नहीं बैठे। हमें डर थोड़ी है, मुझे इमाम के मुसल्ले पे जाके बैठ गए। तिगड़ी कोई कम समझ रहे हो? तिगड़मबाजी में कभी कम नहीं रही है, तो अल्लाह का शुक्र हो गया है। हाँ डर भी लगता है भाई, कहीं किसी को बुरा तो ना लगे। अल्लाह माफ। एक दूसरे की इज्जत करो, इज्जत करो, इज्जत पाओगे। ये दुनिया का तरीका है। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, खैरियत से, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाफिज ये क्या नाम है, जनाब जमीर खां, माशाअल्लाह। हाफिज जमीर भी यहाँ मौजूद है माशाअल्लाह। हाँ अल्लाह ताला इनको भी आफियत फरमाए, इन भी बड़ी परेशानियां आई हैं। देखो मैंने पहले भी कहा था, अब तुम तिगड़मबाजी छोड़ दो भाई, एक दूसरे के खिलाफ मत करो कुछ। हाँ भाई भाई को नजरअंदाज करो, ये सबसे बेहतर रास्ता है। आपकी चीज खत्म नहीं हुई है, ये भी तिगड़मबाजी में बेचारे जेल गए, ये है बैठे हुए। अगर जो कौम हाफिजों को ना छोड़े, मौलवियों को ना छोड़े, तो इन शायरों को छोड़ देगी, इन नाजिमों को छोड़ देगी? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अरे जो मौलाना तौफीक को ना छोड़े, किसी और को छोड़ेगी? हमें तो रास्ता मिला, अल्लाह का करम हुआ कि बच गए, बस अल्लाह रहम फरमाए, अल्लाह रहम फरमाए। जो हमने देखा है हम उसको बयान नहीं कर सकते, जो हमने देखा है हम उसको बयान नहीं कर सकते। लेकिन हाँ ये भी हमारा तजर्बा है कि जब जुल्म आगे बढ़ता है तो फिर उसका अंत होता है। अब जुल्म आगे बढ़ गया है, अब बस इंतजार कीजिए, अंत होने वाला है, अंत होने वाला है। जुल्म में कोई कमी नहीं। अगर जुल्म की दास्तान देखना, संभल वालों से पूछ लो, बिल्कुल जुल्म की इंतहा हो गई है। अब समझ लो कि कुछ न कुछ अल्लाह की बारगाह से फैसला आने वाला। वही
इंतकाम लेगा, वही मुंतकिम हकीकी है। जुल्म के अंधेरों का दम निकलने वाला है। जनाब हमारे सदाकत खां दावत दी थी, वो तो है ही नहीं है, वो लगे हुए हैं खैर तीमारदारी में। बहरहाल आप सबको मैं पैगाम दिया, अच्छी तकरीर की मैंने आपके सामने, बातों के अंदाज में, संजीदगी के अंदाज में मैंने तकरीर की और आपने सुना संजीदगी के माहौल में। ये बड़ी बात है। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपसे जुदा होता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।